आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पहले लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन जिसका टाइटल है, मैंने आपको समझाया कि हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से होती है। जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं, वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, उनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं, सो एंड सो फोर्थ। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस वी कम अक्रॉस। ठीक है, तो इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया कि जो हमारी हाइब्रिडाइजेशंस हैं, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, वो डिपेंड करती हैं कि कितने s और कितने p ऑर्बिटल्स या कितने d ऑर्बिटल्स, या टू मेक ए जनरल स्टेटमेंट, कौन कौन सा ऑर्बिटल मिला, हाइब्रिडाइज हुआ। तो उस हिसाब से हम क्या कहते हैं, हम व्हाट वी से कि हम जनरली जो कुछ हाइब्रिडाइजेशंस की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट sp, वी टॉक अबाउट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है जी, हाइब्रिडाइजेशन sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, so on and so forth। ठीक है, तो हम जो है हम इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस की बात करते हैं। और जैसा जब जो हमने पहला डिस्कस किया है, दैट इज sp। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि एक s एटॉमिक ऑर्बिटल और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दोनों हाइब्रिडाइज होकर के sp हाइब्रिडाइजेशन देते हैं। ठीक है, और ये जो है हमारी हाइब्रिडाइजेशन, इसमें जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनके क्या कैरेक्टर्स, एग्जांपल्स क्या है, लेट अस डिस्कस दैट। One s and one p orbital of almost equal energy hybridized to give two degenerate, identical and linearly arranged hybrid orbitals making an angle of 180 degree with each other। इसमें क्या हो रहा है जी, इसमें 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, ये दोनों हाइब्रिडाइज हो रहे हैं। p ऑर्बिटल मैंने डायरेक्ट p ही लिख दिया, p ऑर्बिटल ये हाइब्रिडाइज हो रहे हैं। तो व्हाट डू वी गेट, इस p को इरेज करते हैं, लेट अस ड्रॉ ए न्यू वन। ठीक है, तो हमारे एक s और एक p ऑर्बिटल मिला, वी विल गेट टू sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है जी, मैंने आपको बताया था ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, ये एक इसका एक बड़ा लोब होता है, एक छोटा लोब होता है। इसी तरह से हमारे दो मिल गए हमें ऑर्बिटल्स, ये एक ऑर्बिटल हो गया और ये जो है ये हमारा दूसरा ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, सो जब ये दोनों मिलते हैं तो वी गेट टू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, और इनकी कैरेक्टर क्या होती है, ये जो होते हैं लीनियरली अरेंज्ड होती है, यानी कि इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच जो एंगल है दैट इज 180 डिग्री। सही, ये दोनों ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये लीनियरली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, तो वी विल जस्ट डिस्कस इट विद हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स, और एग्जांपल से हमेशा चीजें बेहतर समझ आती है। तो आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन इट विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। चलिए शाबाश। चूंकि इसमें एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, एक p ऑर्बिटल है, तो 50% इसमें s कैरेक्टर है, 50% p कैरेक्टर है। सीधी सी बात है, क्योंकि इक्वल कंट्रीब्यूशन है, 1s एंड 1p। ये हमारा s ऑर्बिटल है, ये हमारा p ऑर्बिटल है, ये दोनों क्या करते हैं, दे हाइब्रिडाइज एंड वी गेट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये जो है लीनियर है, लीनियर शेप है इसकी, क्योंकि दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विद ईच अदर। ठीक है, इन दोनों के बीच क्या एंगल है, इन दोनों के बीच जो एंगल है दैट्स 180 डिग्री। ठीक है, चलिए जी शाबाश। तो एग्जाम्पल हम ले लेंगे बेरिलियम क्लोराइड की। बेरिलियम आपको पता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एंड बेरिलियम, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 4। तो दैट मीन्स 1s2 एंड 2s1। तो इसका वैलेंस शेल 2 है। हमें कितने ऑर्बिटल्स चाहिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने चाहिए जो कि क्लोरीन के साथ फिर बॉन्डिंग कर सके। हमारे पास 2 क्लोरीन एटम्स हैं, यानी कि हमें 2 बॉन्ड्स की जरूरत है। तो दैट मीन्स हमें ये बेरिलियम में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो इसलिए वी विल एक्साइट दिस मॉलिक्यूल, एनर्जी सप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 2s2, ये हो जाएगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा 2s1 2p1। तो हमारे पास जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, इट इज समथिंग लाइक दिस। 1s2 को भूल जाइए, बिकॉज
ये इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स है, दे वोंट बी इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। तो हमारे पास ये 2s है और हमारे पास क्या है 2p, 1 2 और 3। पहले हमारे पास सिचुएशन ऐसे थी, सिर्फ हमारे पास 2s था, बट देन ये एक्साइट होकर के पोजीशन ऐसी बन गई ये, और इस 2p के एक ऑर्बिटल में हमें एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, दिस इज s, और ये तीनों जो है p के ऑर्बिटल्स है। What will happen now? What do we need? हमें एक s और एक p ऑर्बिटल चाहिए, 1s and 1p ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये दोनों ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, ये दोनों हाइब्रिडाइज हो जाएंगे और ये क्या बनाएंगे, ये दे विल फॉर्म 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये डिजेनरेट होंगे, आइडेंटिकल होंगे और इनकी एनर्जी भी सेम होगी। और इन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्या है, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। यही 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है, जैसे हमने इस तरह से समझा है, ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया हमारा, ये हमारा दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, ये दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल क्लोरीन के साथ यहाँ से बॉन्डिंग करेगा, दूसरा यहाँ से क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करेगा। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन की का क्या है हमारा एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का हमारा एटॉमिक नंबर 17 है, तो दैट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। ठीक है, तो हमारा इसमें जो है क्लोरीन के केस में, मैं थोड़ा सा इसको क्लियरली लिखने की कोशिश करती हूँ, लेट मी ट्राई एंड राइट इट क्लियरली। ये है क्लोरीन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, यानी कि इसमें क्या है, इसमें 3px2 है, 3py2 है और 3pz1 है। वी हैव गॉट 1p ऑर्बिटल इसमें है, एक p ऑर्बिटल अनपेयर्ड है। तो ये जो यहाँ से क्लोरीन का होगा, ये क्लोरीन यहाँ से भी है, क्लोरीन यहाँ से भी है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन बेरिलियम में हुई है। ये जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बेरिलियम के हैं और क्लोरीन के जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, ये 3p ऑर्बिटल है क्लोरीन का इन्वॉल्व, यहाँ से भी 3p ऑर्बिटल है क्लोरीन का इन्वॉल्व, एंड इट इज एन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये चीज आपको याद रखनी है। और ये जो बॉन्ड्स बन गए हैं, ये दोनों बॉन्ड्स बिटवीन दिस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल एटम एंड द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ दिस क्लोरीन। क्लोरीन का ये नेम, सॉरी क्लोरीन का मैं एस की शेप बनाई मैंने, दिस इज रॉन्ग। मुझे क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल लेना है, मुझे क्लोरीन का p ऑर्बिटल लेना है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इसी तरह से आई विल इरेज दिस वन ऑल्सो, तो यहाँ पे भी हमारा p ऑर्बिटल रहेगा क्लोरीन का। तो ये दोनों तरफ से क्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग करता है, बट दीज टू आर अनहाइब्रिडाइज्ड। ये ऐसी चीजें हैं जिन पे हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स ध्यान नहीं देते हैं। 12th क्लास में ऑल्दो ये सारी चीजें हमारी पढ़ी हुई होती हैं, बट हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ये चीजें हमें कॉम्पिटिशन्स के टाइम में ये सारी चीजों का हमें खास ध्यान देना है। ठीक है, तो आई होप कि ये मॉलिक्यूल कैसे बनता है, दिस इज क्लियर। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें प्रॉपर डायग्राम्स के जरिए समझाने की कोशिश करूंगी। ओके जी, चलें। तो बेरिलियम क्लोराइड इज अ लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है, as half filled s and p orbitals of beryllium hybridized to form 2 sp hybrid orbitals, समझा चुकी हूँ, which overlap and form 2 covalent bonds with p orbital of the 2 chlorine atoms। ठीक है, ये हमारा हो गया क्लोरीन, ये हमारा हो गया बेरिलियम क्लोराइड। ठीक है, ये मैं आपको बिल्कुल समझा चुकी हूँ। बेरिलियम के ये जो दोनों हैं, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, लेट मी यूज द पेन। ये जो ये ऑर्बिटल, दिस वन, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, मैं इस पे थोड़ा सा, ये ऑर्बिटल, ये हो गया एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये हो गया हमारा दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमने देखा कि बेरिलियम में बन गए थे, एक s और एक p के इन्वॉल्वमेंट से। वो कैसे मिला था, s को हमने s इलेक्ट्रॉन को हमने एक्साइट किया था, वो आगे पहुंच गया था। तो जो क्लोरीन है, क्लोरीन के जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, वो मैंने आपको बता दिया, ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स है, यहाँ pz का इन्वॉल्वमेंट है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। क्योंकि क्लोरीन का फिर से लिखती हूँ, क्लोरीन इट इज 1s2, 2s2, 2p5, 3s2, 3p5,
5। तो किसका इन्वॉल्वमेंट है? ये हमारा 3s में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2, 2 और 1। ये जो हमारा pz ऑर्बिटल है ये बॉन्डिंग करेगा, दिस विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड विद हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बेरिलियम। आई होप इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो एज द नेम सजेस्ट इसमें एक s और 2 p का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है जी। 1s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होकर के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे और ये होंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये होंगे। चलिए, तो 1s and 2p orbitals of almost equal energy intermix to give 3 identical and degenerate hybrid orbitals oriented in trigonal planar symmetry with their axes directed towards the corner of an equilateral triangle and an angles of 120 degree apart from each other। इस स्टेटमेंट में आपको कहाँ कहाँ ध्यान रखना है, बहुत बार बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ। सबसे पहले तो ये जो s और p ऑर्बिटल्स है इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए, यानी कि जो s का ये नंबर है, जैसे अगर ये 2s है 2p होना चाहिए, अगर ये 3s है तो ये 3p होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये 2s है और ये 4p है, नो दैट कैन नॉट हैपन, क्योंकि इनके एनर्जी में बहुत फर्क होगा, ये दोनों हाइब्रिडाइज नहीं कर पाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन के लिए दिस कंडीशन के दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। और जब ये मिक्स करेंगे तो क्या बनाएंगे? सबसे पहले तो 3 बनाएंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, क्योंकि 1s और 2p इन्वॉल्व हो रहे हैं। और इसमें एक रूल है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। सिंस यहाँ पे 1s और 2p ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट है तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। वो कैसे होंगे? उनका कैरेक्टर क्या होगा? वो आइडेंटिकल होंगे, डिजेनरेट ऑफ इक्वल एनर्जी होंगे, ठीक है। और इनकी ओरिएंटेशन क्या होगी? ओरिएंटेशन इनकी ऐसी होगी इन 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की कि इनमें मिनिमम रिपल्शन होना चाहिए। और इस मिनिमम रिपल्शन को हासिल करने के लिए इनकी जो ओरिएंटेशन होगी दैट विल बी ट्राइगोनल प्लेनर सिमेट्री। इसका मतलब हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर सिमेट्री का मतलब हो गया कि ये जो तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है दे विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, right? They'll be directed at an angle of 120 degree apart from each other। ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, these will be directed towards the 3 corners of an equilateral triangle और इनके बीच जो एंगल होगा ये 120 डिग्री होगा। इन चीजों को आपको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। क्योंकि एक s का इन्वॉल्वमेंट है, 2 p का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसमें कैरेक्टर जो होगा s कैरेक्टर 33.3% और p कैरेक्टर जो होगा दैट विल बी 66.6%। तो जो हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, ठीक है, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। मैंने आपको समझाया इसमें क्या होगा, हमें पता है ये s है और ये 3 p है, 1 2 एंड 3। लेकिन हाइब्रिडाइज क्या होंगे? हाइब्रिडाइज सिर्फ ये 3 होंगे, एक s और 2 p हाइब्रिडाइज हो जाएंगे। ये जो बच जाता है, ये जो हमारा ये ऑर्बिटल बच जाता है, ये तीनों ऑर्बिटल जो है s और 2p, ये 3 इसके टुवर्ड्स 3 क्या कहते हैं जी इसको, ट्रायंगल के कॉर्नर्स के टुवर्ड्स ये होंगे, they will be oriented towards the 3 corners of an equilateral triangle। और ये जो हमारा p unhybridized p orbital है ये क्या होगा? ये होगा perpendicular, this must be perpendicular, ये होगा perpendicular to the plane। ये जो है ये आप एक प्लेन समझ जाइए और ये होगा perpendicular। perpendicular आप किस तरह समझ जाइए कि ये आपकी तरफ आ रहा है, लैपटॉप या फोन या कंप्यूटर से ये आपकी तरफ आ रहा है इसका एक लोब, और उसके लैपटॉप या फोन के दूसरे तरफ से दूसरा इसका लोब जा रहा है। दिस थिंग यू हैव टू विजुअलाइज, और केमिस्ट्री में विजुअलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो द 3 hybridized orbitals they will be directed towards the 3 corners of an equilateral triangle and the fourth one will be perpendicular to the plane of these 3 sp hybrid orbitals। ये देख लीजिए आप, s1 और 2p, px and py, ये हो गए हमारे 3 sp3 hybrid orbitals directed towards the 3 corners of an equilateral triangle। ये मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, यहाँ पे ऐसे मान लीजिए, यहाँ पे एक डॉट मान लीजिए, ठीक है जी, यहाँ पे एक डॉट मान लीजिए और यहाँ पे एक और डॉट मान लीजिए। तो ये जो है इन डॉट्स को मिलाइए आप, दिस एंड दिस, ठीक है, these are directed towards the 3 corners of an equilateral triangle। और ये जो हमारा है ये pz
दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस। इस प्लेन को जो ये तीन ये मिलाकर के आपका प्लेन बन रहा है, एक ही प्लेन में है तीनों, ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक ही प्लेन में है, और हमारा जो अनहाइब्रिडाइज्ड या प्योर पी ऑर्बिटल है इट इज परपेंडिकुलर। चलिए इसकी एग्जाम्पल समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी एग्जाम्पल जो है, इसकी एग्जाम्पल के लिए हमने यूज किया है बोरान ट्राइक्लोराइड, यानी कि इसकी बोरान की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p1। तो एक्साइट करने के बाद क्या होगा 1s2 2s1 2px1 2py1। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होंगे ये फिलअप होंगे अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, यानी कि पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, उसके बाद जब अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो पहले जेड में चले जाएंगे, उसके बाद पेयरिंग हो जाएगी। तो व्हाट विल हैपन हियर, इसमें एक एक एस और दो पी ऑर्बिटल्स दे विल हाइब्रिडाइज, और ये बनाएंगे 1 1 2 एंड 3, ये बनाएंगे 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये जो हमारे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये आप देख रहे हैं, ये है और ये है। तो क्लोरीन जो है इसे पहले ही समझा चुकी हूँ, इसका p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे बॉन्डिंग करेगा, ये यहाँ पे बॉन्डिंग करेगा, ये यहाँ पे बॉन्डिंग करेगा, और हमारे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ये कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, ये बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड। किसके साथ, जो हमारा क्लोरीन है, क्लोरीन का जो p ऑर्बिटल है इट इज अनहाइब्रिडाइज्ड, pz ऑर्बिटल जो है इसका अनहाइब्रिडाइज्ड, इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा। ठीक है जी। चलिए हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको समझाने की कोशिश करूंगी, ये है हमारी C2H4 या CH2 और इथिलीन। ठीक है, तो इसकी जो कार्बन आपको पता ही है, ठीक है कार्बन का आपको पता है कि कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p1 है। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट में अगेन यू नो कि हमें हुन्स रूल फॉलो करना है, इट विल बी 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1। मगर हमें यहाँ क्या चाहिए, हमें यहाँ सिर्फ हमें जरूरत है तीन ही ऑर्बिटल्स की, वी नीड ओनली 3 ऑर्बिटल्स। तो कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, ये 3 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, और ये क्या करेंगे, ये देंगे हमें sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो हमारे जो दोनों कार्बन है ये बनाएंगे 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तीन तीन इनके बन जाएंगे। चलिए जी, ये हमारे एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के हैं, ये देख लीजिए इसका, लेट मी इरेज इट, आई डोंट वांट यू टू हैव एनी कंफ्यूजन, इसको मैं इरेज, ओके आई एम सॉरी, तो लेट मी इरेज इट। तो हमारे जो sp सेक, जो हमारे एक कार्बन के दो कार्बन है, इस कार्बन के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये हो गए इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हो गया इसका दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हो गया इसका तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसी तरह से इस वाले कार्बन के ये हो गया इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हो गया इसका दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हो गया इसका तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, पहला सिग्मा बॉन्ड ये तो आपस में ही बना लेंगे, और इसके अलावा फिर इनको कितने चाहिए, H2, ये भी H2 के साथ यहाँ से 2 हाइड्रोजन एटम्स इसके साथ है, और यहाँ इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन एटम्स है। हाइड्रोजन का पता है आपको, इट इज 1s1। तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, जो इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना रहा है, विच इज दिस ऑर्बिटल, ये हमारा 1s1 ऑर्बिटल है, किसका, हाइड्रोजन का। बट यू हैव टू जस्ट कीप इट इन माइंड, इसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। हाइब्रिडाइजेशन कहाँ होती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है सेंट्रल एटम में, जो हमारे यहाँ पे कार्बन है उनमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। ओके, तो हमारे जो हमारा इथिलीन मॉलिक्यूल है, तो इसमें क्या हो जाएगा ये जो हमारे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, दे विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द 3 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ट्रायगोनल प्लेनर सिमेट्री है, और ये इनका pz ऑर्बिटल जो है ये इनके परपेंडिकुलर होगा। इसी तरह यहाँ पे भी ये तीनों ट्रायगोनल प्लेनर सिमेट्री में है, इसका ये जो है pz परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों ऑर्बिटल्स, एक तो 3 ऑर्बिटल्स में एक ऑर्बिटल, ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ से भी एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ से भी एक सिग्मा बॉन्ड। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जब कहानी खत्म होगी, ये सारे सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, बचेगा क्या, बचेंगे हमारे पास हमारे अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल्स। तो व्हाट विल दीज अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल्स डू, ये क्या करेंगे, ये दोनों साइड वेज ओवरलैपिंग से, आप देख लीजिए ऊपर और नीचे, ये दोनों साइड वेज ओवरलैपिंग से एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करेंगे, और इस बॉन्ड को हम कहते हैं
इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड। तो हमारे इथिलीन मॉलिक्यूल में हमारे पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, और हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पाई बॉन्ड भी है। ठीक है जी, चलें नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगेन एज द नेम सजेस्ट, इसमें एक s और 3 p हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये दिस प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे और ये बनाएंगे 3, और क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे 3 नहीं, एक s और एक s एक s ऑर्बिटल और 3 p, तो ये बनाएंगे 3 नहीं बनाएंगे, 4 बनाएंगे, ये बनाएंगे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसके लिए चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं जो हमें बहुत वी कम अक्रॉस इट वेरी फ्रीक्वेंटली। हम मीथेन के एग्जाम्पल लेंगे, CH4। कार्बन हमारा कैसा है, 1s2 2s2 2p2। जब ये एक्साइटेड स्टेट में होगा तब क्या मसला है, 1s2 2s1 2p x1 2py1 एंड 2pz1। यानी कि ये हमारा 2s है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और ये जो हमारे 3p ऑर्बिटल है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक, ये s और ये p हाइब्रिडाइज हो जाएंगे एंड व्हाट दे विल फॉर्म 4 ऑर्बिटल्स। और ये 4 ऑर्बिटल्स क्या होंगे, ये 4 ऑर्बिटल्स होंगे, ये देख लीजिए 1 2 3 4, ये 4 ऑर्बिटल्स होंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ठीक है। अब ना ये s है ना ये p है, बल्कि क्या है, ये sp3, ये sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, यानी कि हर एक sp3 है। हर एक ऑर्बिटल में s करेक्टर 25% है और हमारा p करेक्टर जो है ये 75% है। ठीक है, तो ये दे लॉस्ट देयर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी खो दी उन्होंने, और ये बन गए 4, और हर एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें है, तो हमें 4 डिजेनरेट आइडेंटिकल sp3 ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। और इसमें हम क्या देखते हैं, चलिए शेप की से बात करेंगे, क्योंकि हमें बात करनी है, तो नो पॉइंट ऑफ रिपीटिंग, क्योंकि मुझे लग रहा है आपको ये अब चीजें आसान लग रही होंगी, थिंग्स आर बिकमिंग क्लियर। चलिए इसके शेप के बारे में हम बात करेंगे when we discuss the example. In sp3 hybridization, 1s and 3p orbitals of almost equal energy. Again, I have just qualified that statement. Equal energy का मतलब कि इनकी एनर्जी सिमिलर होनी चाहिए। अगर 2s है तो 2p इन्वॉल्व हो जाएगा, 3s है तो 3p इन्वॉल्व हो जाएगा। Intermix to give 4 identical degenerate hybrid orbitals, or how are they oriented? Oriented in a tetrahedral symmetry with 109 degree 28 minutes angle between the hybrid orbitals. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, ये तो मैंने आपको बता दिया, 25% s करेक्टर 75% p करेक्टर, ये इसका मतलब है। इसका मतलब है एक s और 3 p हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 1 2 और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये मिक्स करते हैं, और जब ये मिक्स होकर के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे क्या होगा इनका, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, दे विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कॉर्नर्स ऑफ अ टेट्राहेड्रन, ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रन। ये यहाँ पे मान लेते हैं, ये यहाँ पे मान लेते हैं, ये यहाँ पे मान लेते हैं। बेसिकली 3 डायमेंशनल दिखाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है यहाँ पे, तो दे विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रन। ठीक है, और ये इसकी सिमेट्री हो गई। और मैंने आपको बताया हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का पर्पस होता है कि इनके जो ऑर्बिटल्स के बीच जो है, ये जो है इनमें मिनिमम रिपल्शन हो, तो इसीलिए ये वाली सिमेट्री ये अख्तियार करते हैं, टेट्राहेड्रल सिमेट्री। और ये जो एंगल जिस एंगल से इनमें मिनिमम रिपल्शन होता है, दैट एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो नॉर्मली ये यही एंगल होता है, लेकिन कभी कभार लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस वजह उस वक्त ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा, उस वक्त ये एंगल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो मे भी आगे चल करके हम थोड़ी सी एग्जांपल्स की बात करेंगे उस सिलसिले में कि उससे एंगल को क्या हो जाता है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। एग्जाम्पल पहले मीथेन, इसकी कार्बन की हमारी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन आप देख लीजिए। उसके बाद एक्साइटेड स्टेट में, दिस इज द एक्साइटेड स्टेट, तो क्या हो जाएगा, ये S
और ये तीनों पी एक्स पी वाई एंड पी जी ये इंटरमिक्स हो जाएंगे, हाइब्रिडाइज हो जाएंगे और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाए मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। ये देख लीजिए, these are directed towards the four corners of a regular tetrahedron। ठीक है जी, any problem? I hope it's clear। and the angle between is 109 degree 28 minutes। और जब ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए तो उसके बाद क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन से पहले ही ये शेप इख्तियार करेंगे सो एज टू मिनिमाइज रिपल्शन। तो ये जो हाइड्रोजन है, चार हाइड्रोजन, इनके 1s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन के यहाँ पे 1s ऑर्बिटल आ जाएगा, बॉन्डिंग करेगा इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे ये वाला, यहाँ, तो वी गेट 4 सिग्मा बॉन्ड्स, हमें इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड्स मिलेंगे। तो in methane, the four sp3 hybrid orbitals formed by the carbon overlap with four unhybridized, again मैं ये बार बार कह रही हूँ, जिनके साथ ये ओवरलैपिंग हो रही है, it is unhybridized s orbital of hydrogen। ठीक है जी, provided by 4 hydrogen atoms to form, और ये बन क्या जाता है, this is our methane molecule, ये हमारा मीथेन मॉलिक्यूल है, this is our methane molecule। चलिए इसमें एग्जाम्पल एक और डिस्कस करेंगे, इथेन की एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। इथेन में क्या है हमें, C2H6। अगेन मैंने इसे पहले भी आपको समझाया है, इसमें क्या होगा, इथेन में यही 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये हमारा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इस कार्बन का 2 कार्बन है, ये एक कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये इसका 1 2 3 और 4, इसी तरह से दिस इज 1 2 3 एंड 4। तो एक जो ये आपस में, ये कार्बन और ये कार्बन, ये आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, और बाकी ये जो है इन अनहाइब्रिडाइज्ड हाइड्रोजन के साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, ये कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा, इट विल फॉर्म 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 7 सिग्मा बॉन्ड्स ये बनाएगा। और एंगल जो है बिटवीन द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट्स, और ये एंगल ऐसा है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनिमम रिपल्शन। उसके बाद हमारी दूसरी नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है, दैट इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो इन्वॉल्वमेंट किस किस का है, इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे अब आई गेस इट इज रिलेटिवली इजी। तो इसमें एक s 3p और एक d का इन्वॉल्वमेंट है। तो इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन 1s 3p and 1d orbitals of almost equal energy intermix to give 5 identical and degenerate hybrid orbitals। 5 क्यों, 1 plus 3 4 plus 1 5, 5 प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिलेंगे तो द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट हाइब्रिडाइज। तो चूंकि 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल गए तो वी गेट 5 आइडेंटिकल एंड डिजेनरेट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स व्हिच आर अरेंज्ड इन सिमेट्री। क्या है, इट्स ए ट्राइगोनल इट्स अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल सिमेट्री। और उसका क्या मतलब है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का सिमेट्री का, 3 और अरेंज्ड इन अ ट्राइगोनल प्लेन। 3 जो है इसमें, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये ट्राइगोनल प्लेन में अरेंज्ड है, और जो रिमेनिंग 2 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, रिमेनिंग 2 ऑर्बिटल्स ये किस में अरेंज्ड है, दे आर प्रेजेंट अबव एंड बिलो द ट्राइगोनल प्लेन। यानी कि ये जो हमारी ट्राइगोनल प्लेन ये है, ये मान लीजिए, तो 1 इज अबव एंड 1 इज बिलो दिस ट्राइगोनल प्लेन। ये मैं आपको अच्छी से फिगर के साथ अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है चलिए जी, all the bond angles in the trigonal pyramidal geometry are not identical। We come across 2 types of bonds। सीधी सी बात है कि हमें 2 तरीके के बॉन्ड मिलते हैं। कौन से बॉन्ड, एक तो हमें इक्वेटोरियल बॉन्ड्स मिलेंगे। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कौन से बॉन्ड्स हो जाएंगे हमारे, जो हमारी ट्राइगोनल प्लेनर सिमेट्री में जो बॉन्ड्स होंगे, ठीक है ना, तो ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, ये हमारे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होंगे। और उसके अलावा हमारे पास एक्शियल बॉन्ड्स होंगे, जो ऊपर और नीचे जो इस प्लेन के हैं उससे जो बॉन्ड्स बन जाएंगे वो हमारे एक्शियल बॉन्ड्स होंगे। सो वी गेट 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन दिस इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और वो कौन कौन से होंगे आप देख लीजिए। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, द 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अरेंज्ड इन ट्राइगोनल प्लेन, ये हमने पढ़ चुके हैं, 3 ट्राइगोनल प्लेन में अरेंज्ड होंगे। दे विल मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद ईच अदर। इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ इज 202 पिकोमीटर। और एक्शियल बॉन्ड्स जो है, जो 2 रिमेनिंग बॉन्ड्स है परपेंडिकुलर टू द ट्राइगोनल प्लेन, दे विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द प्लेन। ठीक है, एक्शियल बॉन्ड्स की लेंथ जो होती है वो 240 पिकोमीटर्स होती है। ठीक है, the sp3 hybrid orbitals have 20% s character, 60% p character and 20% d
करेक्टर, यानी कि जितना जिसका प्रपोर्शन है, जितने s ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, जितने p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है और जितने d ऑर्बिटल्स है, उसी हिसाब से उनके करेक्टर्स भी हैं। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं 60% इसमें p और p करेक्टर होगा, क्योंकि p सबसे ज्यादा है, 3 प्योर p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं। चलिए एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो हम PCl5 की बात करेंगे। हमारा P जो है इसका 15 एटॉमिक नंबर है, तो दिस विल बी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6, यहाँ से ये एक्साइटेशन स्टार्ट हो जाएगी, 3s1 3px1 3py1 3pz1 और 3dz2 1, यानी कि d ऑर्बिटल्स में पता है dxy dyz dzx dx2y2 और dz2 होता है। तो लेकिन इन्वॉल्व कौन सा ऑर्बिटल हो जाता है इसमें, इसमें जो इन्वॉल्वमेंट हो जाती है वो होती है 3dz की रादर। तो हमारे पास ये जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं, एक s 3p 1 2 और 3 और एक d, ये हाइब्रिडाइज हो जाएंगे और ये क्या करेंगे, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे p के। और ये जो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इनमें पता है 3 अरेंज्ड होंगे इन अ ट्रायगोनल प्लेन और 2 होंगे इसमें अबव एंड बिलो द प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमारा सेंट्रल एटम है, इसमें हमारा फॉस्फोरस, इट इज दिस, इसके जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है 1 2 एंड 3, ये तीनों अरेंज इन ट्रायगोनल प्लेन है। और ये जो बाकी दो है, ये और ये, ठीक है, ये अरेंज्ड है, हाउ हाउ आर दे अरेंज्ड, दे आर अरेंज्ड परपेंडिकुलर, दे आर अरेंज्ड परपेंडिकुलर। तो हमारे जो क्लोरीन्स होंगे, तो यहाँ से एक आ जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ से 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 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा PCl5 जो है, PCl5 it will be something like, it will look like something, it will look like something like this, it will look something like this, fine। चलिए, तो ये हमारा PCl5 मॉलिक्यूल है, ठीक है जी। ये हमारे 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ये 3 जो है, ये 3 इनकी हमारी ये है ट्रायगोनल प्लेन में है, और ये जो हमारा दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों परपेंडिकुलर है इसकी, ठीक है। और जो क्लोरीन है, बार बार बता चुके हैं मैं आपको, क्लोरीन का जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, जैसे यहाँ पे पूरी तरह से दिखाया गया है, ये होगा हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और हमें पता है कि क्लोरीन की जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है हमारी 3s2 3p5, ठीक है। तो इसका जो है 3s2 3px2 3py2 एंड 3pz1। तो ये जो 3pz1 है, ये 3pz1 हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है, ये बनाएगा, इनके साथ ये बॉन्डिंग करेगा, यहाँ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ ये बॉन्डिंग कर रहा है, यू सी ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो दिस इज अबाउट आवर दिस PCl5 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जस्ट ए सेकंड, ठीक है, ओके। तो ये जो हमारे मॉलिक्यूल, ये जो हमारे बॉन्ड्स है, जो 5 बॉन्ड्स है, ये हमारे ऑल दीज 5 बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। आई अगेन रिटरेट, जो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, दे ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। चलिए, ये हमारा इसका ट्रायगोनल प्लेनर सिमेट्री में 3 है ये, और ये जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ये बेसिकली हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ये 3 जो है, दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर दिस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ट्रायगोनल प्लेनर सिमेट्री होगी। और ये जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये होते हैं परपेंडिकुलर टू दिस ट्रायगोनल प्लेन। तो यहाँ पे हमारे 5 इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ हमारे क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल यहाँ से आ जाता है, अनहाइब्रिडाइज्ड है वो, इसका आ जाता है यहाँ से, इसका आ जाता है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से, सही। हमारे पास ये सिग्मा बॉन्ड्स बन जाते हैं और हमारा मॉलिक्यूल इट इज सच, दिस ज्योमेट्री इज सच, इसमें लीस्ट रिपल्शन हो जाएगा और मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो जाएगी इस मॉलिक्यूल में। चलिए जी, हमारा नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। नाउ आई थिंक इट मस्ट बी a cakewalk for you, अब ये कोई मसला नहीं है। So in sp3 hybridization, 1s and 3p and 2d orbitals, these are atomic orbitals of almost equal energy, intermix to give 6 identical degenerate hybrid orbitals, which are directed towards the corners of a regular octahedron. 4 orbitals are arranged in a square plane and the remaining 2 are oriented
above and below the plane perpendicular to it. तो इस sp3d हाइब्रिडाइजेशन में आपको क्या याद रखना है, ये चीजें तो सबके लिए, ये आइडेंटिकल डिजेनरेट सबके लिए, इसमें याद रखना है कि ये जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम रिपल्शन दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर ऑक्टाहेड्रन। और वो कैसे हो जाता है, इसमें 4 ऑर्बिटल्स जो है, 4 ऑर्बिटल्स इनकी ये स्क्वायर प्लेन होता है इनका, और उसके बाद जो 2 ऑर्बिटल बच जाते हैं, दे आर परपेंडिकुलर, ये रिमेनिंग 2 ऑर्बिटल्स अबव एंड बिलो द प्लेन होते हैं। हाउ आर दे आर अबव एंड बिलो द प्लेन। और ये जो प्लेन के अबव एंड बिलो, और इनका क्या होता है, करेक्ट, ये परपेंडिकुलर होते हैं। इसके एंगल बिटवीन द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज 90 डिग्री इन दिस केस। ये हमारा इन्वॉल्वमेंट आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको एक चीज देखनी बहुत जरूरी है, जिसकी तरफ शायद ही आपका ध्यान जाएगा। ये एस है, ये पी एक्स पी वाई पी जेड है। अब आपको पता है डी जो है, डी में वी नो कि हमारे पास जो ऑर्बिटल्स है डी के, हमारे पास डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जी स्क्वायर। लेकिन हमें यहाँ पे कितने चाहिए, हमें सिर्फ डी टू, 2 डी चाहिए। तो इसमें आप देख लीजिए, गौर कर लीजिए, इसमें इसमें हाइब्रिडाइजेशन में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इन्वॉल्व होता है और डी जी स्क्वायर इन्वॉल्व होता है। ये चीज आपको समझने की जरूरत है। चलिए जी, शाबाश, ठीक है। हाँ, और हमारी जो ज्योमेट्री होती है इसकी, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ऑक्टाहेड्रल होती है। 2 डायमेंशन में आपको शायद ही ये समझ आ जाए, लेकिन इसमें ये जो 4 ऑर्बिटल्स है, ये स्क्वायर प्लेन में अरेंज होते हैं और ये ऊपर और नीचे होते हैं। तो ओवरऑल इसकी जो ज्योमेट्री होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री विद एन एंगल ऑफ 90 डिग्री बिटवीन द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। दिस इज लाइक दिस। ये हो गया एक ये हमारा प्लेन, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, और अबव एंड बिलो और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास इसमें एस एफ 6 है, ठीक है जी। सेंट्रल एटम हमारा एस आई, इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, और हाइब्रिडाइजेशन जब हो जाएगी, इस इधर तक तो रहने ही दीजिए 2p6 तक। उसके बाद ये एक्साइटेशन में 3s1 3px1 3py1 3pz1 एंड 3dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड 3dz स्क्वायर, ये मैंने आपको बता चुकी हूँ, ये दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऑर्बिटल्स तो इसी में मैंने इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं। तो ये जो है दे विल हाइब्रिडाइज, ठीक है। ये कहाँ से हाइब्रिडाइज करेंगे, एक S, ठीक है, 3p और 2d, they will hybridize and what we will get 1 2 3 4 5 और 6 हमें मिलेंगे क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, राइट। तो ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फ्लोरीन के इसके साथ ये जो है ये बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है। हमारी फ्लोरीन की क्या है एटॉमिक नंबर, हमारी फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 9। तो इट विल बी 1s2 2s2 2p5, ठीक है। तो हमारा pz वाला हाइब्रिड नहीं, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसका क्या रहेगा, ये हो जाएगा 1s में हमारा ये है 2 है, 1s तो होगा ही नहीं इन्वॉल्व, इसको रहने दीजिए, ये हमारा 2s है बैलेंस शेल में। और 2p में कैसे हो जाएगा, 2px में 2 है, 2py में 2 है, 2pz में। तो ये जो हमारा 2pz, ये फिर बॉन्डिंग करेगा इस s के साथ, इस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो s के है ना, इनके साथ ये बॉन्डिंग करेगा। ये हम एग्जांपल से, ये हम फिगर से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए जी, तो ये हमारा सेंट्रल एटम हो गया S, ठीक है। ये हो गए इसके 1 2 3 4 5 एंड 6, ये चारों जो हमारे हैं, ये इसमें स्क्वायर प्लेनर सिमेट्री इनके इन चार की, ठीक है, ठीक है जी। ये हमारी इनकी है, और अबव एंड बिलो ये दोनों हैं, ठीक है, ये दोनों अबव एंड बिलो है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे ये फ्लोरीन के, ये हमारे जो फ्लोरीन का दिस वन pz, आप देख लीजिए इसके दोनों लोब्स बड़े हैं, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं है इसमें। इसके pz के साथ ये बॉन्डिंग करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह से यही चीज ये इन ऑल द 6 चूंकि 6 फ्लोरीन्स हैं, तो 6 फ्लोरीन्स अपना अपना pz ऑर्बिटल लेकर के आ जाएंगे एंड दे विल बॉन्ड, ये बॉन्ड करेंगे विद द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ दिस सल्फर, ठीक है। मैं फिर से एक बार बता दूं आपको,
जब हमारे जो इंटरमिक्स हो जाते हैं, ओवरलैप करते हैं हमारे एक ही एटम के ऑर्बिटल, तो हम उसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम? हाइब्रिडाइजेशन। और जब हम ये कहेंगे, जब हमारा डिफरेंट एटम्स यानी कि यहाँ से हमारे सल्फर का हाइब्रिड ऑर्बिटल है और यहाँ से हमारे फ्लोरीन का है, जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो ये बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ये छोटी छोटी चीजें आप बहुत कम ध्यान देते हैं इन चीजों की तरफ, तो यू प्लीज जस्ट पे अटेंशन टू दिस सो दैट आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलें जी, ये हो गया हमारे स्क्वायर प्लेनर, इनका ये है। और ये जो हमारी फ्लोरीन है, ये दो दो इनके ऑर्बिटल्स अबव एंड बिलो है। ठीक है, ये हमारे 6 हो गए और हमारी फ्लोरीन भी 6 है। तो इस तरह से इसकी जो ज्योमेट्री है ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो हमारी जो लास्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है ये sp3 जो हम डिस्कस करेंगे, ये sp3 d3 हाइब्रिडाइजेशन है। दीज हाइब्रिडाइजेशंस वी फ्रीक्वेंटली कम अक्रॉस। तो इसमें इन sp3 d3 hybridization, one s3p and 3d orbitals of almost same energy intermix to give 7 sp3 hybrid orbitals. No need to repeat. The orbitals exhibit pentagonal bipyramidal symmetry. 5 among the orbitals are arranged in a pentagonal plane by making 72-degree angles with each other. The remaining are arranged perpendicularly above and below this pentagonal plane. ये यहाँ पे समझना है आपको। ये जो ज्योमेट्री है इसकी इन sp3, इन 7 sp3d ऑर्बिटल्स की, यहाँ पे 7 sp3d ऑर्बिटल्स बनेंगे बिकॉज 1s3p3d, 3 plus 3 6, 6 plus 1 7, 7 प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड, उन्होंने 7 ऑर्बिटल्स दिए हैं। इन जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की सिमेट्री होगी, इट विल बी पेंटागनल बाइपिरामिडल। क्या होगी? पेंटागनल बाइपिरामिडल। पेंटागनल बाइपिरामिडल मतलब ये जो होंगे दे विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एंड्स ऑफ अ पेंटागन। ठीक है जी, ठीक है, ये पेंटागन के टुवर्ड्स इसके एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से, इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, और जो रिमेनिंग 2 होंगे ये होंगे परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। इनके बीच जो एंगल्स होंगे इन पेंटागनल वालों के बीच में, इनके एंगल्स जो हमारे हैं दे आर 72 डिग्री। ठीक है, नाउ आई थिंक आपको ये चीज आराम से समझ में आ जानी चाहिए। चलिए जी, द कॉम्बिनेशन इन विच द सिमेट्री इज पॉसिबल, ये जो कॉम्बिनेशन है हमें पता है कि दिस ये कॉम्बिनेशन adopt हो जाएगी so that there are minimum repulsions and maximum stability is imparted to the molecule। ये तब पॉसिबल है जब हमारा S और P तीनों तो है ही है, लेकिन D में किस किस की इन्वॉल्वमेंट होगी? dxy की, dx स्क्वायर y स्क्वायर की एंड dz स्क्वायर की। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो ये हमारी इसमें हो जाएगी। ये जो है अगर आप इस पे गौर करेंगे तो ये जो हमारी 5 ये है, इनकी जो ये इट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे है और ये ऐसे। आप देख लीजिए ये चारों देयर, पांचों अरेंज्ड इन अ पेंटागन, इनकी शेप बन जाती है टुवर्ड्स द कॉर्नर्स ऑफ अ पेंटागन। ठीक है, ये सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये हमारा एक हो गया, ये हमारा एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, नहीं ये नहीं, ये अबव एंड बिलो वाला है। एक्सक्यूज मी, एक मिनट, लेट मी इरेज इट। मैं इसको इरेज कर लेती हूँ इसको। ठीक है, ओके, ये हमारा 1 2 3 4 और 5, इनके बीच जो है, इनके बीच एंगल 72 डिग्रीज है। जैसे ये जो हमारा एंगल है समथिंग लाइक दिस, ये एंगल हमारा जो होगा ये होगा हमारा 72 डिग्री। और जो रिमेनिंग 2 ऑर्बिटल्स, दिस ऑर्बिटल एंड दिस ऑर्बिटल, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर है और ये जो एंगल है इनके बीच जो एंगल है इट विल बी 90 डिग्री। ठीक है ना, ठीक है। चलिए, तो ये हमारी पेंटागनल बाइपिरामिडल इनकी हो जाएगी सिमेट्री। और जो इनके मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, फिर यहाँ से एक आ जाएगा, यहाँ से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। ठीक है, ये यहाँ से ओवरलैप करके कोवलेंट बॉन्डिंग हो जाएगी इससे। ठीक है जी, ये एग्जाम्पल में हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, लेट मी इरेज दिस। चलें, ठीक है, ये है हमारा 5 दीज कॉर्नर्स ऑफ अ पेंटागन। एक, एक, दो, तीन, 4 और 5, ये दोनों 90 डिग्री एंगल है और ये जो है ये 72 डिग्री है एज एक्सप्लेन। तो ये हमारा एग्जाम्पल है इसकी। ये IF7 मॉलिक्यूल है, इसमें आयोडीन इज द सेंट्रल एटम। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है,
ओह नो 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 नो, इसमें एक्सक्यूज मी, मुझे थोड़ा सा वो पीछे समझाना पड़ेगा। ओके, ये हमारा ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू, एक्साइटेड स्टेट में ये हो जाएगा 5s1 5p x1 5p y1 और 5p z1, और इसमें जो है 5d 5d के तीन इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये है ना 1 2 3 और 4, 5d के तीन इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। तो डी के तीन, ये हमारा 5s1 5p 3 और 5d में कितने टोटल 5, 1 2 3 4 और 5, लेकिन होगा क्या, ये 5s 5p और 5d के ये तीन, they will form a set of 7 orbitals 1 2 3 4 5 6 and 7, ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ये जो 7 है, ये जो 7 ऑर्बिटल्स हैं, व्हाट आर दे, दीज आर sp3d3, ठीक है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, दीज आर द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये हमारे 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। और इनके साथ कौन हमारे जो है फ्लोरीन, फ्लोरीन का हमने इससे पहले भी देखा, फ्लोरीन का हर एक फ्लोरीन का अपना अपना 2p ऑर्बिटल इसके साथ यहाँ पे बॉन्डिंग करेगा, ये यहाँ पे बॉन्डिंग करेगा, ये बॉन्डिंग यहाँ पे बॉन्डिंग, यहाँ पे बॉन्डिंग, यहाँ पे बॉन्डिंग। तो मैं फिर से ये बात दोहरा रही हूँ कि ये जो हमारे सराउंडिंग एटम्स होते हैं, इनके जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में, दीज आर द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। जैसा कि मैंने इससे पहले भी समझाया, फ्लोरीन के भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ही इन्वॉल्व होंगे। जैसे हमारा फ्लोरीन का क्या है, 2s2 2p5, 1s भी लिख ही लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2s2 2p x2 2p y2 2p z1। तो ये जो 2p z1 या 2p z1 ऑर्बिटल जो है, ये यहाँ पे बॉन्डिंग करेगा, यहाँ पे दूसरे फ्लोरीन के, यहाँ पे तीसरे चौथे पांचवे छठे और सातवें। तो इन दिस वे वी विल गेट दिस मॉलिक्यूल। तो इन अवर नेक्स्ट स्लाइड, चलिए जी, हम अब कोशिश करेंगे कि फॉर्मूला जो है, हम एक फॉर्मूला भी समझ जाएं जिससे हमें हाइब्रिडाइजेशन जानने के की मदद मिल जाए, ठीक है, हमें हाइब्रिडाइजेशन जो है ये जानने की मदद मिल जाए। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है, दैट्स 1/2 v प्लस n माइनस p प्लस m। ये जो v है, दिस इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल मेटल के अराउंड कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, n नेगेटिव चार्ज है, p पॉजिटिव चार्ज है, एंड m इसके सराउंडिंग मोनोवैलेंट एटम्स है, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी एग्जांपल से ही। V is the number of valence electrons on central atom, N is the negative charge, P is the positive charge, M is the number of monovalent atoms like hydrogen, fluorine, chlorine और ब्रोमीन, जिसमें मोनोवैलेंट जो होते हैं, ठीक है। तो IF7 में समझने की कोशिश करेंगे। सेंट्रल मेटल एटम क्या है, आयोडीन, मोनोवैलेंट एटम कौन सा है, फ्लोरीन। तो मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, देयरफॉर चार्ज इसमें कुछ नहीं है, तो n नेगेटिव है, p नेगेटिव है, n हमारे पास क्या है, ये n हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और p हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। दिस इज नॉट 12, दिस इज 1/2 1/2 1/2। तो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है और मोनोवैलेंट ये जो है एटम्स भी सराउंडिंग ये 7 ही है, तो दिस विल बी 1/2, v क्या है 7 प्लस n क्या है 0 माइनस p क्या है 0 प्लस 7, ये यही था ना, z इज इक्वल टू 1/2 v प्लस n माइनस p प्लस m। v वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, n नेगेटिव चार्ज 0, p नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज 0 और m नंबर ऑफ मोनोवैलेंट दीज एटम्स जो हमारे पास फ्लोरीन है इस वक्त, तो ये कितने 7, ये बन जाएगा 1/2 इंटू 7 प्लस 7 हो जाएगा 14। तो इसमें क्या हो जाएगा 2 7 7 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, यानी कि sp3 d3 3 3 3 3 6 प्लस 1 7, ठीक है। सो द हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसमें, इट इज sp3d3। आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। आई विल जस्ट ट्राई टू कम अप विद सम ब्रेन टीजर्स, इसी हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स में नेक्स्ट लेक्चर में लाने की कोशिश करूंगी, जो थोड़े से मतलब डिफिकल्टी या थोड़ा सा जिसमें दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एंड वी विल सॉल्व दोज, और उससे होपफुली इंशाल्लाह हमारी चीजें जो है ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। चलिए जी, तो इस फॉर्मूला से हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच।
ठीक है। हाँ, एक और चीज़, आई एम सॉरी, यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन, ये एक और फॉर्मूला से भी निकल सकती है, दैट इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और नंबर ऑफ लोन पेयर इन द सेंट्रल मेटल एटम। इसमें इसको भी हम एग्जांपल्स में थोड़ा सा और डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलिए, दिस इज ऑल, थैंक यू सो मच।